बहुत बार हम अपने विश्वास वाले जीवन में हम अपने आप को कमज़ोर, थका हुआ, निर्बल समझते हैं। अगर आप भी ऐसा समझते हो तो ये संदेश आज आपके लिए है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की और मैं मनीष होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार हैं तो मैं चाहता हूँ कि कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर एक जो वीडियो है वो आपके तक पहुंच पाए, ताकि आप हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत होते जाएं। तो आइए हम चलते हैं सीधा आज के इस वीडियो में। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि हम अपने विश्वास वाले जीवन में हम कमज़ोर, दुर्लभ हम अपने आप को समझते हैं, तो उसके लिए एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 7 वचन से लेकर 10 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। और जब हम इसी अध्याय की 19 वचन में हम पढ़ते हैं तो आखिर में प्रभु के दास कहते हैं कि हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए ही करते हैं। तो प्रभु के लोगों, जब हम इस पूरे पद्यांश में जब पढ़ेंगे 1 वचन से लेकर 10 वचन तक, तो वहाँ पे संत पौलुस क्या है कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पहली बात वो करते हैं कि खुदा ने स्वयं उन्हें अपना प्रकाशन दिया है जिसके लिए वो घमंड नहीं कर रहे। और दूसरी बात क्या है कि संत पौलुस ये बातें कलीसियाओं को इसलिए बता रहे हैं ताकि जो कलीसिया में जो लोग थे, कोरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे लोग उस समय कह रहे थे कि खुदावंद ने स्वयं हमें आज अपना प्रकाशन दिया, तो उस बात का खंडन करने के लिए संत पौलुस इस बात को लिख रहे हैं। और जो हमने आज पद्यांश पढ़ा 7 आयत से, ठीक है, वहाँ पे संत पौलुस कुछ बातें लेके आ रहे हैं। हम थोड़ा सा उन पे अगर मनन करें तो यहाँ पे संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ। तो यहाँ पे संत पौलुस अपने जीवन के बारे में बात करें। अगर हम बात करें संत पौलुस के जीवन के लिए, अगर वो घमंड करना चाहे तो उनके जीवन में बहुत सारी बातें हैं। अगर हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ें और वहाँ पे संत पौलुस बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि मैं बेन्यामीन गोत्र से हूँ, इब्रानी हूँ, व्यवस्था को जानने वाला हूँ। इन सारी बातों पर वो घमंड कर सकते थे, मगर वो कहते हैं कि मैंने इन सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। तो इसलिए जब क्या है कि संत पौलुस अपने जीवन के उस अनुभव को अपने लोगों के साथ, कोरिन्थ के लोगों के साथ बांट रहे थे, तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिए हैं मैं उन बातों पे घमंड नहीं कर रहा, मगर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक कांटा है, बट हम उसको अच्छे से नहीं जान पाते कि वो कांटा क्या था। हो सकता कोई बीमारी थी, हो सकता कोई मेंटली प्रॉब्लम थी, हमें नहीं पता। बट क्या है कि संत पौलुस वहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि ये शैतान का जो दूत है, ठीक है, वहाँ पे लिखा है कि वो मुझे क्या है कि घूंसे मारता है ताकि मैं फूल ना जाऊं, मैं घमंड ना करूं। तो आज भी बहुत सारे लोग क्या है कि उनके पास प्रभु ने बहुत कुछ दिया होता है, वो उन बातों पे घमंड कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए संत पौलुस बिल्कुल भी घमंड नहीं कर रहे। अगर हम दूसरे जो प्रेरित थे, अगर उनके कंपैरिजन में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा पौलुस रसूल को ही प्रभु ने क्या है कि अपने प्रकाशन दिए हैं, ठीक है, प्रभु ने उनके द्वारा बहुत अजीब क्या है कि अद्भुत कार्य किए हैं। बट ये घमंड कर सकते थे कि यस आई एम द मैन ऑफ गॉड, बट हम देख रहे हैं कि वो बात कह रहे हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि मैंने प्रभु से विनती की, 3 बार विनती की, और प्रभु का वचन उनके लिए सिर्फ एक ही आया कि मेरा फजल तुम्हारे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। तो प्रिय लोगों, यहाँ पे संत पौलुस के लिए प्रभु का वचन कहते हैं क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। तो यहाँ पे संत पौलुस को पता है वो सीक्रेट। और जब संत पौलुस
अपनी ज़िंदगी में उन सभी बातों से जब अपने आप को निर्बल समझते थे, तब उसी समय प्रभु का वचन उनके पास इनको ये याद दिलाता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इसलिए संत पौलुस यहाँ पे एक बात करते हैं कि इसी कारण मैं मसीह के लिए सभी निर्बलताओं में, सभी उपद्रवों में, सब संकटों में मैं प्रसन्न होता हूँ। क्यों कहते हैं कि क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ उसी समय मैं मसीह में बलवंत होता हूँ। तो प्रिय लोगों, यहाँ पे संत पौलुस एक बात बताना चाहते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को निर्बल समझते थे कि मुझे ज़िंदगी में ये परेशानी है, मुझे वो हो रहा है, ये हो रहा है, उसी समय प्रभु का वचन उनके लिए ये बात होता है कि अगर तुम अपने आप को निर्बल समझ रहे हो कि नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हें बलवंत बनाता है। तो इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं जब अपने आप में निर्बल होता हूँ तो मैं बलवंत होता हूँ। प्रभु के लोगों, आज प्रभु का वचन आप सबके लिए, क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये महसूस कर रहे हैं कि मैं अपने विश्वास वाले जीवन में निर्बल हूँ, मैं अपने परिवार की परेशानियों से थोड़ा अपने आप को निर्भर महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने विश्वास वाले जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं काफ़ी प्रभु से दूर हो चुका हूँ, और वैसे ही ये संदेश आज आपके लिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये महसूस कर रहे हैं कि मैं भी बहुत बार अपनी ज़िंदगियों में परेशान होकर निराश हो जाता हूँ और अपने आप को अपने मसीही जीवन में कमज़ोर समझता हूँ, निर्बल समझता हूँ, कभी कभार मैं अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर अपने आप को अपने मसीही जीवन में, अपने विश्वास वाले जीवन में इतना निर्बल समझता हूँ कि मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुझे ज़रूरत है प्रभु की। तो प्रिय लोगों, प्रभु आपसे ये बात कहना चाहते हैं, जिस प्रकार संत पौलुस प्रभु से प्रार्थना करते थे और प्रभु का उनका पास जो जवाब आता था वो ये था कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ्य तुम्हें निर्बलताओं में सिद्ध करती है। तो वैसे ही प्रभु का वचन आपके लिए कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह आज आपके लिए बहुत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, तो प्रभु के उस अनुग्रह को याद करें। एक वचन जब क्या है कि हम इब्रानियों की पत्री में और उसके 4 अध्याय की उसकी 16 वचन में अगर हम पढ़े तो उसे यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह की सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो प्रभु के लोगों, यहाँ पे प्रभु का वचन एक बार फिर से मैं एक बात बता रहा है कि आओ हम हवाएं बांधकर, दृढ़ होकर, मजबूत होकर हम कहाँ चले? प्रभु के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास। जब हम उस अनुग्रह को हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करते रहेंगे, रिसीव करते रहेंगे, तो वो अनुग्रह हर परिस्थिति में, हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमज़ोरियों में वो हमारी सहायता करेगा, ताकि हम हर परिस्थिति में निर्बल नहीं बल्कि बलवंत होते जाएं। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूँ वही समय है जब मैं बलवंत होता हूँ। तो प्रभु के लोगों, आज हम भी इस प्रभु के वचन को याद रखें कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। जब भी हम किसी भी दुविधा में फंसे होते हैं तो उस वक्त हम सिर्फ एक बात को याद रखें कि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह।